हाँ जी, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज है 11.1, क्लास 9th का ये क्वेश्चन है और बुक है एनसीईआरटी। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, देखिए एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है। देखिए आपको एक जो जोकर होते हैं वो कई तरह की टोपी लगाते हैं, लेकिन इसने जो लगा रखी है वो किसके आकार की है? शंकु के आकार की है। ठीक है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई उसकी है 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए उसको यूज करने के लिए, उसको बनाने के लिए गत्ते का यूज किया गया है और उसका कितनी टोपियां बनानी है? 10 टोपियां बनानी है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर यदि इसके नोट्स आपको चाहिए इस क्वेश्चन के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर नोट से समझ में आता है तो ठीक है, कंटिन्यू कीजिए शॉर्ट वीडियो को, नहीं तो आप इसमें अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। हाँ जी, देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक शंकु का आकार बना लेंगे। जिस तरीके की टोपी है आपको पिक्चर में नजर आ जाएगी कि किस तरीके की टोपी है। ठीक है, ये आपके शंकु, ठीक है, शंकु के आकार की टोपी है। ठीक है, तो देखिए उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि उसके आधार की त्रिज्या, ये उसका आधार होता है जो कि एक वृत्त होता है, और यहाँ ये इसका शीर्ष होता है जिसको हम ए मान लेते हैं। शीर्ष को इस वृत्त के सेंटर से मिलाएंगे। ठीक है, सेंटर से मिलाएंगे, ये इसका सेंटर होता है, ये इस वृत्त का सेंटर होता है जो नीचे का आधार होता है, और ये उसकी क्या है? त्रिज्या। ठीक है, इसको मैं बी मान लेती हूँ इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैं सी मान लेती हूँ। ठीक है, देखिए ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये क्या है? एक लंबवृत्तीय शंकु है। लंबवृत्तीय शंकु का मतलब है यहाँ से यदि हम शीर्ष से इसके केंद्र को मिलाते हैं तो वो एक समकोण कोण बनाएगी। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, जिसको हम समकोण बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको। अच्छा ये देखिए, ये इसकी होती है ऊंचाई, यहाँ ए से बी तक होती है ऊंचाई, जिसको हम एच से दिखाते हैं, और ए से सी इसकी त्रियक ऊंचाई होती है जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, और बी और सी जो होती है वो वृत्त की त्रिज्या होती है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया हुआ क्या है। दिया गया है, देखिए टोपी, टोपी जो कि किसके आकार की है? शंकु के आकार की है। ठीक है, टोपी के आधार, आधार का मतलब होता है ये एक होता है वृत्त। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और ये हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपको दिया हुआ है टोपी की ऊंचाई, टोपी की ऊंचाई जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, जो कि ये ए और बी होती है। इसको हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये इसकी होती है जो तिरछी होती है वो त्रियक ऊंचाई होती है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए हम क्या करेंगे। देखिए त्रिभुज आप लेंगे ए बी सी, देखिए ये ए बी सी, इसको मैं यहाँ पे दोबारा बना देती हूँ समझने के लिए, आपको बनाना नहीं है वो इसलिए क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। समझाने के लिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इसकी ऊंचाई है, ये आर है, और ये एल है। ठीक है, इसका जो कर्ण है वो एल है, ऊंचाई जो है एच है, और आधार क्या है? आर है। ठीक है, देखिए ए बी सी एक कोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण है ये। अतः अब हम इसमें लगाएंगे
पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होता है आपका कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमेशा समकोण त्रिभुज में होता है। अब देखिए कर्ण होता है ये ए और सी जो तिरछी लाइन होती है, ये होती है आधार, ये जो नीचे वाला होता है ये हमारा बी सी स्क्वायर लिखते हुए चलेंगे, और लंब होता है हमारा ए बी। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने आपके सारी भुजाएं लिख दी हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें जो डिनोट किए हुए हैं, जो जैसे ये एल से है, ये आर से, ये एच से है, ये लिख देंगे। तो ए सी को हम त्रिज्यक ऊंचाई, बी सी आर बेस की त्रिज्या, और ए बी है हमारी एच, क्या है, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज मैंने इसी में से निकाला है। देखिए ये ए बी सी है, त्रिभुज है ये, इसको मैंने इसी से निकाला है। ठीक है, फिर हमने इसमें क्या लगाई है, पाइथागोरस प्रमेय से यूज किया है इसमें। अब देखिए अब जो जो मान हमें दे रखे हैं वो हमें इसमें लिख देने हैं। देखिए एल हमें निकालना है, त्रिज्यक ऊंचाई, त्रिज्यक ऊंचाई देखिए ये त्रिज्यक ऊंचाई हमें निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें क्या करने का पड़ेगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इसीलिए हमें उसके फॉर्मूले में पाई आर एल होता है, तो उसमें हमें एल की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम पहले एल निकालेंगे। ठीक है, और एल को हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए आर हमें दे रखी है आधार की त्रिज्या, वो हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखिए 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 7 का स्क्वायर है, तो आएगा 49 प्लस 24 को भी आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आएगा 576। अब देखिए इनको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 625। ठीक है, तो एल स्क्वायर त्रिज्यक ऊंचाई जो हमारे पास आ गई 625 आ गई। ठीक है, इस 625 को मैं लिख सकती हूँ 25 गुना 25। ठीक है, तो ये एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर का मतलब होता है जैसे एल गुना एल 2 बार लिखेंगे, तो ये 25 गुना 25, तो एल एक एल बराबर आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी आ गई शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई। ठीक है, ये आपकी शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई हो गई। अब हम क्या करेंगे कि जो एक टोपी जो जोकर की है, एक टोपी जो कि किसके आकार की है, शंकु के आकार की है, टोपी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु का इसमें हम निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों लेंगे, क्योंकि जो टोपी होती है वो नीचे से खोखली होती है, इसलिए हम उसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका सूत्र हमारे पास होता है पाई आर एल। ठीक है, अब इसमें सिंपल सा मान रखेंगे, पाई को हमेशा हम 22/7 लिखते हैं, आर हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और एल हमने अभी फाइंड किया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, और 25 को जो मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है हमेशा जब भी क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो उसकी यूनिट, जो भी आपको यूनिट दे रखी है, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी आपको दे रखी है, उसमें आपको क्या करना है, स्क्वायर लगाना। अब यहाँ हर यूनिट आपको, हर डिजिट के आगे, हर नंबर के आगे आपको क्या दी हुई है, इकाई, इसको इकाई भी बोलते हैं, सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का जो इकाई आएगी वो हमेशा स्क्वायर में आएगी। ठीक है, अब देखिए अब हमें उसने क्या पूछा है कि ऐसी 10 टोपियों
10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ता, गत्ते का क्षेत्रफल। ये हम कैसे निकालेंगे? देखिए, जितना भी हमें टोपियां बनाने के लिए चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, एक टोपी का क्षेत्रफल गुना 10। ठीक है, एक टोपी का निकाला है आपने, उसको आप 10 से गुना कर देंगे तो वो 10 टोपियां बनाने के लिए जितने गत्ते की आवश्यकता होगी उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो ये एक टोपी का क्षेत्रफल हमने निकाला है 550 गुना 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इकाई का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका आ गया यूज होने वाले गत्ते का क्षेत्रफल। ये आपका आंसर भी है जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं और सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशन आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।